तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ पर्सनाली 13C पढ़ेंगे। 13B तक मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। हम लोग इस वीडियो में 13C पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ पिघला करके किसी एक चीज़ को पिघला करके, जैसे गोले वगैरह को पिघला करके कोई दूसरी चीज़ बेलन वगैरह बनाई जाए, तो उस पहले वाले का आयतन दूसरे वाले के आयतन के बराबर होगा। तो दी गई जो गोला पिघलाया गया उस गोले की त्रिज्या है, उस गोले की त्रिज्या को आप ले लेंगे कैपिटल R, और ये दिया गया आपको 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर बेलन की त्रिज्या आपको दी गई है, बेलन की त्रिज्या जो है स्मॉल r ले लीजिएगा, और ये आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। फिर आपको बेलन की ऊंचाई नहीं मालूम है। मान लिया कि बेलन की ऊंचाई h है, माना बने बेलन की जो ऊंचाई है वो h है, h सेंटीमीटर है। अब देखिए, चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, इसलिए बने बेलन का आयतन, जो बेलन बनाया गया है उसका आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। जो गोला पिघलाया गया है उस गोले के आयतन के बराबर होगा, तो गोले का आयतन। ठीक। बेलन का आयतन क्या होता है आपको मालूम है, पाई r² h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल R³ लिखिएगा, क्योंकि आपने गोले की त्रिज्या को कैपिटल R लिया है। अब इसे हल करेंगे आप, पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं। R की वैल्यू, बेलन के त्रिज्या की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 6² गुणे कैपिटल H स्मॉल h रहने दीजिएगा 4/3, और इस कैपिटल R की वैल्यू 4.2 दी गई है, 4.2 सेंटीमीटर दे दीजिएगा। क्योंकि 6 × 6 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 6 पे स्क्वायर लगा तो इसे 6 × 6 लिख सकते हैं, और ये h ऐसे रहने दीजिएगा 4/3। और आप 4.2 को 3 बार 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 लिख सकते हैं। अब देखिए, h बराबर 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 रहने दीजिए, अपॉन जो है ये 6, ये 3 यहाँ पे है, पहले 3 लिखिए। ये दोनों 6 जो यहाँ गुणा कर रहे हैं इनको यहाँ ले आइएगा, दोनों भाग करेंगे। अब काट लीजिए, 6 7 42, तो 0.7 लिखा जाएगा, 6 7 42 0.7 लिखा जाएगा, और 14 3 42 यानी 1.4 लिखा जाएगा। इस तरह ये कट जाएंगे। अब h का मान आप लिख सकते हैं। अब h का मान क्या करेंगे, इनको गुणा करा लीजिए, और गुणा करके जो आए उनसे लिख दीजिए। तो इनको गुणा करने पर आपका आंसर आएगा 2.74 सेंटीमीटर। तो ये आपके जो नए बने बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखेंगे बच्चों। दिया गया है, व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात की जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो देखिए, एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, इस प्रकार का है। मान लीजिए ये एक बेलनाकार बर्तन है और इसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, और इस पात्र का व्यास है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर।
इस प्रकार का एक पात्र है। अब इसे जो है शंकुओं में भरा जाना है और शंकु ऊपर से अर्धगोलाकार होंगे। इस तरह के शंकु होंगे। मान लीजिए शंकुआकार कोण में भरे जाने हैं, तो ये शंकुआकार में भरे जाने हैं। शंकुआकार इस तरह होगा, ऊपर से ये क्या है, अर्धगोलाकार है। तो 12 सेंटीमीटर तक तो ये ऊंचाई तक भरा जाना है और इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 3 सेंट लिखेंगे हम लोग हल में। हमें दिया गया है कि बेलन की त्रिज्या हमें दी गई है, कैपिटल आर मान लेंगे, दिया गया है। व्यास 12 है तो 12 का आधा हो जाएगा यानी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई भी दी गई है। एच बराबर दिया गया है, कैपिटल एच ले लीजिएगा, दिया गया 15 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, इसको स्मॉल एच ले लीजिएगा क्योंकि आप कैपिटल एच ले चुके हो, 12 सेंटीमीटर। जो इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ज्वाइन है, इनका बेस जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी शंकु की त्रिज्या, और दोनों व्यास के आधे होंगे, क्योंकि शंकु का व्यास कितना दिया गया है, शंकु का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया गया। क्वेश्चन में देखिए 6 सेंटीमीटर दिया गया ना, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आर बराबर, इसका स्मॉल आर लीजिएगा, आर बराबर 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। अब माना भरे जा सकने वाले शंकुओं की संख्या बराबर n। तो जितना इसमें आइसक्रीम होगा उतना ही तो आइसक्रीम भरा जा सकता है। तो इन भरे जा सकने वाले आइसक्रीम का आयतन बराबर बेलन में मौजूद आइसक्रीम का आयतन। तो लिखेंगे n गुणे अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, क्योंकि अर्धगोला और शंकु दोनों से मिलकर बना है ये, जिसमें हमें आइसक्रीम भरना है, प्लस शंकु का आयतन बराबर होना चाहिए इस बेलन का आयतन, जो बेलनाकार पात्र है उसका आयतन, यानी बेलन का आयतन हम लिख देंगे। देखिए तो n गुणे अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई कैप स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि हमने त्रिज्या इसकी स्मॉल आर ली है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप पढ़े हैं फार्मूला। बेलन का आयतन होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच लेंगे क्योंकि बेलन का हमने त्रिज्या कैपिटल आर लिया हुआ है और बेलन की जगह कैपिटल एच ली हुई है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे n गुणे पाई कॉमन निकाल लीजिए। पाई अगर आपने कॉमन निकाल लिया इन दोनों जगहों से, पाई आप कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 2/3 बचेगा, और बचेगा इसके साथ आर की वैल्यू क्या है 3, 1/3 लिखिएगा। पाई तो निकल चुका है, आर की वैल्यू हो जाएगी 3, एच की वैल्यू 12 दी गई है शंकु की ऊंचाई, यहाँ पाई और इसके कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 6 स्क्वायर और कैपिटल एच की वैल्यू 15। अब इसे पाई से पाई को आप कैंसिल कर सकते हैं, अब हो जाएगा तो n गुणे, देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27, मान लीजिए 2/3 गुणे आपने 27 यहाँ लिख दिया, प्लस यहाँ पे 3 चौक 12 काट दीजिए, 3 त्रिका 9 चौक 36 हो जाएगा, बराबर 6 चमक 36 गुणे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 और 27 काट लेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी n गुणे 18 और धन 36 बचेगा, 9 दूना 18 धन ये 36 बचेगा, बराबर 36 गुणे 15। इनको जोड़ लीजिए आप, 18 और 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54, बराबर 36 गुणे 15।
54 यहाँ गुणा कर रहा है, वहाँ भाग करेगा, तो n बराबर लिखेंगे आप 36 गुणे 15 बटे 54। काट दीजिए, 18 दूना 36, 18 यहाँ 54, 3 एकम 3, 3 पचे 15, कट जाएगा। तो बचा कितना, 5 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, 5 दूना 10। तो ऐसे 10 आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे भरे जा सकने वाले आइसक्रीम की संख्या बराबर 10। तो चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 दिया गया, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पाइप द्वारा कितना पानी जा रहा है और उस पानी के पाइप द्वारा गए पानी का आयतन हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पाइप का व्यास तो दिया गया है, पाइप का व्यास है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो पाइप की त्रिज्या हो जाएगी, पाइप की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर ले लेंगे और होता है व्यास बटे 2 यानी 20 बटे 2 यानी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। देखिए फिर क्या करना है आपको, पाइप में गए पानी की ऊंचाई, या फिर पाइप में पानी की ऊंचाई 1 घंटे में गए पानी की ऊंचाई अगर निकालनी है तो 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है, 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पानी बह रहा है ना, दिया गया 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बह रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 3 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, यानी कि 3000 मीटर। ये मीटर में आ गया, इसे मीटर बदल लीजिए तो 10 बटे 100, इसे मीटर कह सकते हो, 10 बटे 100 मीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर को मीटर बदलना हो तो बटे 100 कर दीजिए। अब हमको क्या निकालना है, पाइप में 1 घंटे में गए पानी का आयतन, पाइप में 1 घंटे में गए पानी का आयतन निकालेंगे। तो पाइप बेलनाकार है तो यहाँ इसकी ऊंचाई स्मॉल एच ले लीजिएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने दीजिएगा। आर की वैल्यू दी गई है 10 बटे 100, 10 बटे 100 पे स्क्वायर लगा दीजिएगा। मल्टी हाइट यानी एच की वैल्यू 3000 मीटर दी गई है। फिर क्या करेंगे आप, इसे हल कर लेंगे। पाई को पाई रहने दीजिए, 10 बटे 100 को 2 बार लिख लीजिए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और मल्टी 3000 कर दीजिए और इसे काट दीजिए। 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, तो बचा आपका 3 दाएं 30 पाई घन मीटर। ये 1 घंटे में गए पानी का आयतन हो जाएगा। अब हम लोग टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। तो टंकी की त्रिज्या है, टंकी का व्यास तो हमें दिया गया है, टंकी का व्यास है 10 मीटर व्यास। क्वेश्चन में कह रहा है किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली टंकी, तो 10 मीटर व्यास दिया गया तो त्रिज्या निकालेंगे। टंकी की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर देंगे, टंकी की त्रिज्या इसको कैपिटल आर दे दीजिएगा। व्यास बटे 2 यानी 10 बटे 2 यानी 5 मीटर का हो जाएगा। और टंकी की गहराई दी गई है, उसकी गहराई को हम लोग एच लेंगे। टंकी की गहराई कैपिटल एच दी गई 2 मीटर। अब इस टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। टंकी का आयतन हो जाएगा, टंकी भी बेलनाकार है, टंकी का आयतन होगा पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच। पाई का मान मत दीजिएगा, पाई को पाई रखिएगा। आर का मान 5 स्क्वायर और गुणे एच का मान 2, 5 पचे 25 दूना 50, 50 पाई घन मीटर ये हो गया। अब कितना समय लगेगा, देखिए 1 घंटे में जा रहा है 30 पाई घन मीटर जा रहा है। 1 घंटे में 30 पाई घन मीटर जा रहा है पानी, और 50 पाई घन मीटर में भरना है। तो लिखेंगे लगा समय बराबर, लगा समय बराबर टंकी का आयतन बटे, टंकी का आयतन बटे पाइप द्वारा
1 घंटे में गए पानी का आयतन, 1 घंटे में गए पानी का आयतन, पानी का आयतन ऐसा लिख दीजिएगा। तो टंकी का आयतन आया हमारा 50 पाई घन मीटर, और 1 घंटे में पानी जा रहा है 30 पाई घन मीटर जा रहा है। पाई से पाई काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो आ गया 5/3 इतना घंटा आएगा, क्योंकि घंटे के हिसाब से जा रहा है। इसे आप सेकंड सॉरी मिनट में बदल सकते हैं। तो 5/3 में आप 60 से गुणा कर देंगे, तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा, और हो जाएगा 20 बच्चे 100 मिनट। तो 100 मिनट आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, यानी 100 मिनट में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा उसे पूछिएगा, अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे।